अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल इजअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्द इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम। वक़ालत सय्यदतुना खदीजतु रज़ियल्लाहु अन्हा कल्ला वल्लाह मा युख़ज़ीकल्लाहु अबदन इन्नका तहमिलुल कल व तक्सिबुल मादूम व तक़रिद ज़यफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़। निहायत ही काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, मेहमानान गिरामी और निहायत ही काबिल एहतराम फाजिलीन इज़ाम, मेरे लिए आज एक बहुत बड़ी सआदत है कि आज की इस महफिल में हाज़िरी की सआदत हासिल हो रही है और अपने नौजवान फाजिलीन से कुछ बातें करने का मौका मिल रहा है। मैं सबसे पहले अल्लाह जल्ल शानहू का शुक्र अदा करता हूँ और उसके बाद अज़्म नौजवानान पाकिस्तान के तमाम ज़िम्मेदारों, ख़ास तौर पर जनाब अब्दुल रशीद साहब, जनाब मोहम्मद इमरान साहब और इसी तरह मौलवी मोहम्मद खुबैब हनीफ साहब और इनके तमाम आज़ा और अफराद को मैं उनका शुक्रगुज़ार भी हूँ और उनके लिए दुआगो हूँ। अल्लाह जल्ल शानहू उनके इस इक़दाम को बाइस बरकत बनाए और फिर इस तंजीम से और इस मुअस्ससे से बेहतरीन काम ले। सबसे पहली बात तो मुझे अज़्म नौजवानान पाकिस्तान के हवाले से करनी है, वो ये कि देखिए तंजीमें दुनिया के अंदर हज़ारों बनती हैं और यही हज़ारों तंजीमें लाखों में बिखर भी जाती हैं, टुकड़े टुकड़े होकर। तंजीमें बना लेना कोई मसला नहीं, कोई अहम चीज नहीं, लेकिन तंजीम को बिखरने से बचाना और उससे सही तौर पर काम लेना ये सबसे अहम। तंजीम के अंदर जब ये भूत सवार हो जाए कि मैं सदर बनूंगा और मैं सेक्रेटरी हूंगा और मेरा फला ओहदा होगा और मेरा फला ओहदा होगा और इन्हीं ओहदों की बुनियाद पर हम काम करेंगे, तो वो तंजीम कभी काम नहीं कर सकती। तंजीम वो काम करती है, ओहदे चाहे तो रस्मी तौर पर आप मुकर्रर जरूर करें, लेकिन सदर को एक अदना कारकुन बनकर काम करने की जरूरत होती है। सेक्रेटरी जनरल को एक अदना कारकुन बनकर अपनी खिदमात पेश करनी पड़ती हैं, फिर कहीं जाकर ये तंजीमें कारामद होती हैं। वैसे भी हजरत मुफ्ती आजम मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मारिफुल कुरान में कई मकामात में निशानदेही की और फरमाया कि जिस तंजीम के पीछे तकवा कारफरमा न हो, खुदा खौफी कारफरमा न हो, अल्लाह का खौफ पीछे न रहे, रियाकारी रहे, नामो नमूद रहे और लोगों को दिखाने का मंशा कारफरमा रहे, वो तंजीम कभी काम नहीं करेगी। तंजीम के काम करने के लिए जरूरी है इखलास, तंजीम के काम करने के लिए जरूरी है तकवा, तंजीम के कारामद बनने के लिए जरूरी है कि
तमाम के तमाम अहबाब दिल से अल्लाह का खौफ दिल में जमा कर फिर खिदमत अंजाम दें, फिर वो तंजीम काम करती। बहुत बर वक्त कदम उठाया आपने, अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे। बहुत बर वक्त कदम उठाया। आप अगर दूसरी बिरादरियों की तरफ नजर करें और हमारी अपनी बिरादरी की तरफ नजर हो तो दूसरी बिरादरी को आप ओजो सुरैया में देखेंगे, आसमानों के ऊपर देखेंगे, और हम जमीन के नीचे हैं। हमारी एक्टिविटी, हमारी सरगर्मी और हमारे नशातात अपनी बिरादरी के लिए ही सही न होने के बराबर। तालीम में हम पीछे, फलाही कामों के अंदर हम पीछे, हमदर्दी गमगुसारी में हम पीछे। आज हमारी बिरादरी में से किसी को कोई जरूरत पड़ती है तो हमें दूसरी बिरादरियों का सहारा लेना पड़ता है। उनके हॉस्पिटल्स में जाकर हमें हमदर्दी समेटने की जरूरत पड़ती है, फिर कहीं जाकर इलाज हो पाता है। वरना हमारी बिरादरी अपने अपने कदमों पर खड़े होकर एक हॉस्पिटल बनाकर और इस तरह रिफाई खिदमात के जरिए से हम अपने कदमों पर खड़े हों, ऐसा नहीं है। अगर अज़्म नौजवाना ने पाकिस्तान इस खिदमत को अंजाम देने के लिए उठ खड़ी हुई है तो हम मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन उसके लिए मैंने पहले कदम पर यही शर्त बताई है कि जो भी साथी जुड़े, रस्मी एतबार से ओहदे भी तकसीम करें, लेकिन अपने आप को इन ओहदों का पाबंद न बनाए। सदर हो वो भी अदना कारकुन और अदना कारकुन वो भी अदना कारकुन। इस अंदाज से अगर काम करेंगे तो काम होगा, और काम करने के बहुत ज्यादा है। मैंने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, उनके चंद अक़वाल जो बुखारी शरीफ में और हदीस की किताबों में मौजूद हैं, वो आपके सामने पढ़ के सुनाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहली वही नाज़िल हुई, आपके ऊपर घबराहट था रही थी, और फिर आप अजीब अंदाज में हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास पहुंचे। खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पहले मरहले पर जो तसल्ली दी वो ये तसल्ली दी कि सबसे पहले तो ये यकीन रखें आपको अल्लाह रुसवा नहीं करेगा, और उसके बाद रुसवा न करने के जो असबाब बयान किए, ये कहा कि आप मजबूर, बेकस और नादारों का बोझ उठाते हैं, कमजोरों, फकीरों और गरीबों को कमा कमा कर खिलाते हैं, मेहमान आ जाए उनकी मेहमान नवाजी करते हैं, और किसी के ऊपर कोई आसमानी मुसीबत आ पड़े, नागहानी आफत आ पड़े, ऐसे मौके पर आप दौड़ कर जाते हैं और उसकी मदद करते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेअसत से पहले, नबूवत के पहले, उस नबूवत के मिलने से पहले ही से ये रिफाही काम किया करते हैं। मेरे दोस्तों, उस नबी के हम वारिस कहलाते हैं। आज हमें इन खिदमात को उजागर करने की जरूरत है और इनको अपनाने की जरूरत है। आपके पड़ोस में कौन बीमार है, उस बीमार की बीमार पुरसी, और सिर्फ बीमार पुरसी ही नहीं बल्कि उस बीमार की पूरी पूरी मदद करने की जरूरत है। हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत हो तो हॉस्पिटल ले जाएं, वहां रहकर खिदमत करने की जरूरत हो तो खिदमत करें, और ये सब कुछ लिल्लाह फिल्लाह करें, अल्लाह के वास्ते करें, इखलास के साथ करें। कितनी बेवाएं, कितने यतीम बच्चे हैं जो रुल रहे हैं और उनके पास न सुबह शाम खाने के लिए कुछ है और न पहनने के लिए तन पर कोई कपड़ा। कौन इंतजाम करेगा इनके लिए? अल्लाह ने आपको वसाइल दिए हैं, आप वसाइल मुहैया कर सकते हैं। किसी न किसी तरीके से इन यतीमों के बच्चों को ढांपने की फिक्र करें, इन बेवाओं के सर पे आंचल को रखें और उनकी अश्रोई करें। ये आपकी जिम्मेदारी है। कौन आएगा? फरिश्ते नहीं उतरेंगे। मेरे अजीज साथियों, सबसे पहली बात तो ये, अज़्म नौजवानों ने पाकिस्तान से मेरी गुजारिश है
कि अपनी कुव्वत को आप मुज्तमे करें और मुस्बत अंदाज से वो पूरी उम्मत में फैलाने की कोशिश करें। यकीनन आपकी ये तंजीम बंगाली कम्युनिटी पर मुश्तमिल है, लेकिन खिदमत के लिए हमें महदूद होने की जरूरत नहीं है। आज हम मेमनों से अगर फैसिलिटीज ले रहे हैं, सहूलतें ले रहे हैं, तो हम उनको क्यों नहीं दे सकते? हमारे लिए खिदमत के देने में और खिदमत के करने के लिए कोई तहदीद नहीं है, लिमिट नहीं है कि हम यहाँ खिदमत करेंगे और यहाँ खिदमत नहीं करेंगे। पूरे यकीन के साथ, ईमान के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन सिफात को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह कदम कदम पर अल्लाह जल्ल शानुहु की मदद हासिल होगी। जहां तक सियासी एतबार से हालात का ताल्लुक है, इंशाअल्लाह इसके ऊपर भी काम करने वाले आएंगे। पहली बुनियाद आपकी रिफाही खिदमात और तालीमी खिदमात, इनको मजबूत करें। सियासी मैदान में हमारे अकाबिरीन मौजूद हैं, इंशाअल्लाह ये हजरात काम करेंगे और आप उनके दस्तबाजू बनेंगे। इंशाअल्लाह कोई मैदान ऐसा खाली नहीं जाएगा कि उनमें आप काम न करें। अज़्म नौजवानान के हवाले से तो मुझे ये बात करनी थी। दूसरी बात जो मुझे करनी थी आज के फुज़ला इकराम से, ये मेरे अजीज नौजवान फाजिलीन आज अमली जिंदगी में कदम रखेंगे। रस्मी एतबार से ये फारिग हो गए, अब आप अमली एतबार से जिंदगी के कूचों में, जिंदगी की गलियों में और जिंदगी के मैदानों में अब आप दौड़ेंगे, चलेंगे। किस तरीके से चलना है, किस तरीके से दौड़ना है, किस तरीके से काम करना है। मौलाना मोहम्मद सिद्दीक साहब ने एक बात की और वो हजारों बातों पर भारी। जब तक आपके सर के ऊपर कोई मुरब्बी का हाथ न हो, किसी बड़े का हाथ न हो, उनकी रहनुमाई न हो, आप भटक जाएंगे, आप भटक जाएंगे। मुझे शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दावत बरकातहुम ने बराह रास्त मुझसे ये फरमाया। जब मैं नया नया फारिग हुआ तो मुझे फरमाया कि मैं चाहता हूं कि तुम अपने बड़ों में से किसी के मातहत रहकर काम करो, वरना बड़ों की अगर सरपरस्ती खत्म हो जाती है तो आदमी के भटकने के इम्कानात बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मेरे साथियों, आज हम में से, आप में से हर एक के पास अक्ल है और वाफिर मिकदार में है, शुऊर है, वाफिर मिकदार में है। आपके पास टेक्निक है, वाफिर मिकदार में है। आप में से हर एक अपने अपने ख्याली घोड़े दौड़ाने के लिए तैयार है, लेकिन आपके ये ख्याली घोड़े आपको कहां तक ले जाएंगे आपको मालूम ही नहीं। आपकी मंजिल मुतय्यन नहीं। मंजिल मुतय्यन करने वाला एक मुरब्बी होना चाहिए और आपको रास्ता दिखाने वाला एक मुरब्बी होना चाहिए। बस मैं तो कहता हूं, अगर आपके अंदर आज़म हो, हिम्मत हो और किसी मुरब्बी को मानने का जज्बा हो, तो आपको वो उंगलियों से पकड़ेगा और पलक झपकने के में इंशाअल्लाह मंजिल तक पहुंचा देगा। इस बात का एहतिमाम करने की जरूरत है। किसी को मानना जरूरी है, बगैर माने नहीं। आपको मालूम है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो काफी वक्त आपको दफन नहीं किया गया। उसकी एक बहुत बड़ी बुनियादी वजह यह थी कि अमीर मुकर्रर करना था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा चुनना था। खलीफा चुनकर उसको मानना था और उसके बारे में कितनी सारी बातें पेश आई वो सब आपको मालूम है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर की इताअत के बारे में बहुत ही अजीब अंदाज से हिदायत दी। फरमाया अलैकुम बिस्समई वत्ताअह, तुम समअ ताअत यानी मुकम्मल तस्लीम और इस्तिस्लाम और फरमाबरदारी इख्तियार करो। झुक जाओ, सर को झुका दो, सर तस्लीम खम कर दो।
अगरचे तुम्हारे ऊपर जिसको अमीर बनाया गया हो कैसा हो, तुम्हारे नजदीक नाअहल हो, लेकिन अगर एक दफा वो अमीर बन गया तो अब मान कर चलो। व इन उम्मिरा अलैकुम अब्दुन हबशी, अगरचे तुम्हारे ऊपर किसी ऐसे शख्स को अमीर बनाया गया जो गुलाम है, आजाद नहीं, और गोरा नहीं काला है, हबशी है, और मुजद्दउल अतराफ, उसकी नाक कटी हुई है, हाथों से शल है, लंगड़ा है, यानी उसके अंदर अमली कुव्वत है नहीं, और फिर शक्ल शबाहत ऐसी कि सर इतना छोटा सा और वो भी पिचका हुआ, कअन्न रअसहु ज़बीबा, गोया के उसका सर क्या है, किशमिश की तरह है। उसके अंदर कुव्वत अक़लिया नहीं, उसके अंदर कुव्वत इल्मिया नहीं, उसके अंदर कुव्वत अमलिया नहीं, और देखने में भी उसकी कोई शख्सियत नहीं। उसके बावजूद कहते हैं कि अलैकुम बिस्समई वत्ताअ। हमारी बिरादरी के अंदर सबसे बड़ा मसला यह है कि जिसको 2-4 सतर लिखना आ गया, कलम पकड़ना आ गया, वो ये समझता है कि मैं लीडर हूं और मेरी बात मानी जाएगी, मेरे सिवा किसी और की बात नहीं सुनी जाएगी। इसी ने हम सबको मार दिया है। मेरे दोस्तों, हर कौम के अंदर एक आरिफ होता है, हदीस में उसको आरिफ कहा गया है। हर कबीले के ऊपर जो सरदार है वो आरिफ है। हर कौम के ऊपर एक सरदार होता है। एक सरदार गुजर जाए तो दूसरा सरदार फौरन आ जाता है, सलाहियत होती है। जाहिली शायर यही कह रहा है कि हम में से जब कोई सरदार मारा जाता है तो फौरन दूसरा सरदार उठ खड़ा होता है, ताखीर नहीं होती। सरदारी की सलाहियत बाद वालों में होती है, लेकिन वो पहले सरदार के होते हुए उसके साथ लड़ता झगड़ता नहीं है। सरदार को मानना जरूरी है, बड़े को मानना जरूरी है। बड़े को मानकर उसके बाद आगे चलेंगे तो आपकी कामयाबी होगी। मेरे दोस्तों, फलस्तीन और गजा के मुजाहिदीन आपके सामने हैं। फलस्तीन के मुजाहिदीन, उनमें से हर शख्स यूं दिखाई देता है कि हर शख्स कायद है और एक से बढ़कर एक है। एक शहीद होता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, और हर एक के अंदर कमाल, एक मुश्तरका कमाल तो उनके अंदर यह है कि कुरान करीम है उनके अंदर। वो सूरह अनफाल और सूरह तौबा के तो कम से कम हाफिज होते हैं, जिहादी आयात के हाफिज होते हैं और उनके मानी को जानते हैं। दीन के सिवा उनके अंदर दुनियावी कमालात मौजूद है। कोई केमिकल का माहिर है, कोई बम बनाने का माहिर है, कोई मिसाइल बनाने का माहिर है, कोई कुछ, लेकिन अपने आप को मातहत रखे हुए है। जो बड़ा है वो बड़ा है। काम इस तरह होता है, ये नहीं कि मैं कोई उससे कम हूं लिहाजा मैं भी करूंगा, काम होगा ना। तो मेरे अजीज साथियों, सबसे पहले तो आपको अपने लिए लायहामल तय करने के लिए किसी मुरब्बी का इंतखाब करना पड़ेगा। किसी अमीर के हाथ पर बैअत होनी होगी और बैअत होने के बाद अब आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात ये, मैंने एक कुरान करीम की आयत पढ़ी है, क़ाल इजअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्ज़ इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम। यह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कौल है जो अल्लाह जल्ल शानहू ने कुरान करीम में जिक्र किया है, जिसमें यह फरमाया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब जेल से निकालकर हाकिम वक्त ने अपने सामने बुलाया तो उस मौके पर बातचीत की, तो हाकिम वक्त को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात बहुत पसंद आई और उनका सिक्का हाकिम के ऊपर बैठ गया। ऐसे मौके पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे मुतालबा ये किया कि आप अपने मुल्क के खजानों का मुतसर्रिफ और मालिक मुझे बना दें,
मुझे वजीर खजाना बना दे, मैं बेहतरीन मुदब्बिर हूं, इन्नी हफीजुन अलीम, मैं अमानतदार भी हूं और मैं जानता हूं कहां पर किस तरीके से खर्च करने की जरूरत है। दो चीजें बयान की, इन्नी हफीजुन, इसके अंदर अमानत और दियानत का जिक्र है, अलीम इसके अंदर काबिलियत का जिक्र है। गोया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने दो वसफ बयान किए, ये दो वसफ किसी के अंदर हो तो जिम्मेदारी अदा कर सकता है, और अगर ये दो वसफ ना हो तो जिम्मेदारी अदा नहीं कर सकता। एक वसफ है अमानत और दियानत, और एक वसफ है काबिलियत और कुव्वत। अगर आपके अंदर काम करने की कुव्वत है लेकिन अमानत और दियानत नहीं है, बेकार है आप। और अगर आपके अंदर अमानत और दियानत तो है लेकिन काम करने की कुव्वत नहीं है तो भी बेकार है। इन दो चीजों के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे अजीज फाजिलीन किराम, आप अपने दिल के अंदर झांक कर देखिए और अपने आप से सवाल कीजिए। मैं सवाल नहीं करूंगा और मैं आपसे जवाब नहीं चाहता। आप अपने अंदर ये बात बताइए, सवाल करके पूछिए कि मेरे अंदर काबिलियत है या नहीं, और मेरे अंदर अमानत और दियानत है या नहीं। अगर ये दो चीजें आपके अंदर आ गई तो आप दुनिया का हर काम कर सकते हैं, हर जिम्मेदारी उठा सकते हैं। और अगर ये दो चीजें ना हो या इनमें से कोई एक ना हो तो आप कोई जिम्मेदारी उठा नहीं सकते। ये आपका इम्तिहान है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब मदियन पहुंचे, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के घर में पहुंचे और वहां पर उनकी बेटी ने अपने वालिद से ये कहा कि इनको आप अपने पास काम करने के लिए रख लीजिए, क्योंकि इनके अंदर दो सिफतें हैं, एक कुव्वत है और एक अमीन है। ये इन खैर मन इस्तअजरतल क़वियुल अमीन, ये दो चीजें होती हैं, कुव्वत और अमानत। मेरे अजीज साथियों, मैं इसको जरा वजाहत के लिए एक और मिसाल देकर आपको समझाता हूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर आया, यमामा का जिहाद हुआ, मुसैलिमा कज़्ज़ाब का वाक़या पेश आया, और इस जंग के अंदर बहुत सारे कुर्राए कुरान काम आ गए, शहीद हो गए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फिक्र हुई कि अब क्या होगा, कुर्राए किराम गुजर रहे हैं, कुरान करीम की हिफाजत का मसला है। उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आकर अर्ज किया, या खलीफत रसूलुल्लाह, कुरान करीम को मुसहफ में जमा करने के लिए आप किसी को मुकर्रर कर दें। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु परेशान हो गए और फरमाने लगे, वो काम मैं कैसे कर सकता हूं जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बार बार अपनी दलील देते रहे, बताते रहे, मुतालबा करते रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का दिल मुतमईन हो गया, दोनों जमा हो गए मुतमईन होकर कि अब किसी को ये जिम्मेदारी देनी है कि कुरान करीम फुला के सीने में है, फुला के पास कुछ लिखा हुआ है, फुला के सीने में है, फुला के पास कुछ लिखा हुआ है। इन तमाम चीजों को हमें जमा करके एक मुसहफ तैयार करना है। इसके लिए किसका इंतखाब करें? एक निस्बतन जवान का इंतखाब हुआ, वो है हजरत ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हजरत ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उन्होंने अपने पास बुलाया और उनसे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो बात इरशाद फरमाई, मेरे अजीज फाजिलीन, दिल के अंदर लिखने के काबिल है ये बात, आपको जिंदगी भर काम आएंगी ये चीजें, हमारे लिए रहनुमा उसूल है ये। क्या फरमाया कि इन्नका शाबुन आकिलुन ला नत्तहिमुक व कुन्त तक्तुबुल वह्य लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हारे अंदर चार औसाफ है,
एक तो ये कि तुम जवान हो, और जवान आदमी क्या कुछ कर सकता है वो आप अच्छी तरह जानते हैं। जवान आदमी के सामने पहाड़ कुछ नहीं, जंगलात कुछ नहीं, सहरा और दरिया कुछ नहीं, समंदर कुछ नहीं, वो सबको फतह कर सकता है। अल्लाह ताला ने उसे ऐसी हिम्मत दी है। तुम्हें अल्लाह ने जवान बनाया है। आप में से सब 20 और 30 के दरमियान में है। आप में से सब के सब जवान नहीं, नौजवान है। अल्लाह ताला ने आपके अंदर कुव्वत भरपूर रखी है, दिमागी कुव्वत भी और अपने आज़ा और जवारे की कुव्वत भी। और अगर आपने अपने दिल को अगर सही कर लिया तो दिल की कुव्वत भी आपके अंदर भरपूर है। इन्नका शाबुन, और फरमाया आकिलुन, मामले को खूब अच्छी तरह समझते हो। आपने जो 8 साल नहीं 16 साल मदारिस के अंदर गुजारे, दरसगाहों के अंदर गुजारे, ये मामूली बात नहीं। आपकी इल्मी तरबियत हुई है, अमली तरबियत हुई है, आपकी अकल की तरबियत हुई है, आपके दिल की तरबियत हुई है। आपसे बढ़कर आकिल कौन होगा? जो कुछ आपके सामने आ जाए फौरन आप फैसला कर सकते हैं कि ये बेहतर है या बेहतर नहीं है, ये सही रास्ता है या सही रास्ता नहीं है, अब जान सकते हैं। इन्नका शाबुन आकिल, काम करने के लिए शबाब की भी जरूरत है और काम करने के लिए आकिल की भी जरूरत है। लेकिन मेरे दोस्तों, ये हिदायत देने वाले कौन हैं? हिदायत देने वाले बूढ़े हैं। सिर्फ जवानी काम नहीं आएगी, जवानों के लिए बूढ़ों की हिदायत जरूरी है। इन बूढ़ों की हिदायत के तहत काम करोगे तो तुम्हारा काम पक्का होगा। तीसरा वसफ जिसकी तरफ मैं असल तवज्जो दिलाना चाहता हूं मेरे अजीजों, वो है ला नत्तहिमुक, हम किसी भी मामले में तुम्हें मुत्तहम नहीं समझते, तुम्हारे ऊपर किसी किस्म की कोई तोहमत नहीं है। ये तोहमत का मामला इस कदर अहम है, आप अंदाजा लगाएं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतिकाफ में है, आपकी अहलिया आपको मिलने के लिए मस्जिद में आई और वापस आप मस्जिद की हुदूद तक पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। इतने में 2 सहाबा ने देख लिया। आपने उनको खिताब करके कहा कि जरा ठहरो, मेरी बात सुनो, ये कोई और खातून नहीं, ये मेरी बीवी फुला है। हजरत साहबे किराम को ताज्जुब हुआ और कहा कि या रसूलल्लाह, हम आपके बारे में कोई ऐसी वैसी बात सोच सकते हैं? कहा कि नहीं, मैं जानता हूं, लेकिन उसके बावजूद शैतान एक ऐसा फर्द है कि वो इंसान के खून के साथ साथ रवा होता है और वसवसे डालता है, कहीं तुम्हारे दिल में कोई बात ना डाल दे और नबी के बारे में तुम्हारे दिल में कोई बात आ जाए तो तुम कहीं के नहीं रहो। देखिए, तोहमत से बचने के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया। आपके ऊपर तोहमत नहीं हो सकती, आपकी अहलिया के ऊपर तोहमत नहीं हो सकती। मस्जिद नबवी में तोहमत लगाना, सहाबा किराम तोहमत लगा दें, कोई इम्कान नहीं। उसके बावजूद आपने तोहमत से बचने का एहतमाम किया या नहीं? मेरे अजीजों, आप एक सफेद कागज है, उस सफेद बिल्कुल सफेद चिट्टा कागज में अगर सिर्फ एक स्याही का दाग लग जाए और आप पूछे कि ये क्या चीज है, तो लोग कहेंगे ये सियाह दाग है। वो एक नुक्ते को देखकर कहेंगे ये सियाह दाग है, ये नहीं कहेंगे ये इस कदर सफेदी है, ये नहीं कहेंगे। जो मक्खी होती है वो जाकर जख्म पे जाकर बैठती है, मक्खी को अच्छाई नहीं दिखाई देती, सेहतमंद हिस्सा दिखाई नहीं देता, बल्कि वो बुरे हिस्से पर, जख्म पर, फोड़े पर जाकर मक्खी बैठती है। तोहमत का मामला इस कदर खतरनाक है। मेरे अजीज साथियों, अभी अभी आप फारिग हुए हैं, अब आपको बच बच कर चलना है। तोहमत की बहुत बड़ी चीज आपके पास आपका मोबाइल है। क्या आप मोबाइल में नाजायज चीजें देखते हैं? ये एक बहुत बड़ी तोहमत है।
आपको इस तोहमत से बचने की फिक्र करनी चाहिए। आपको यूट्यूब से परहेज करने की जरूरत है, फेसबुक से परहेज करने की जरूरत है, टिकटॉकर बनने से परहेज करने की जरूरत है, आपको इंस्टाग्राम से बचने की जरूरत है, आपको सोशल मीडिया से अपने आप को तोहमतों से बचाने के लिए बचने की जरूरत है। आप बच नहीं सकते। आप फारिग होकर घर गए, आपकी मामूजात बहनें, खालाजात बहनें आपको हार और मालाएं पहनाने के लिए आ रही हैं, कजन है, घर के अफराद हैं। अगर आपने ये समझौता कर लिया तो इसका मतलब है कि आप तोहमत को बर्दाश्त कर रहे हैं। आपके ऊपर तोहमत लगेगी और सख्त लगेगी और मालूम नहीं कहां तक पहुंचेंगे आप। उसके बाद आप अमली कदम उठाइए। आपकी अभी आवभगत हो रही है, हार भी पहनाए जा रहे हैं, दावतें भी हो रही हैं, लेकिन चंद दिनों के बाद सब छट जाएंगे और उसके बाद आप होंगे और जिंदगी के मशाकिल। उस वक्त आप कभी किसी ट्यूशन पढ़ाने के लिए किसी घर में जाएंगे और कभी किसी फैक्ट्री में जाएंगे, कभी किसी मदरसे में जाएंगे। आप अपने आप को मगन पाएंगे। उस मौके पर आप ये सोचेंगे मैं किसी तरीके से स्टेबल हो जाऊं, मैं किसी तरीके से मजबूत बन जाऊं। पैसे कहां से आ रहे हैं ये देखने की जरूरत नहीं। नहीं वही बात जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी कि एक जमाना ऐसा आएगा कि आदमी ये महसूस ही नहीं करेगा कि आया हलाल से आ रहा है या हराम से। अब आप कहेंगे बस किसी भी तरीके से पैसे कमाओ, ऑनलाइन बिजनेस है, बस कमाओ। ऑनलाइन बिजनेस चाहे जायज हो या नाजायज, कमाओ हर सूरत। सूदी स्कीमें कमाओ, और ये काम है वो काम है, कमाओ। और अगर नहीं तो कोई मदरसा बना लिया, चंदे की रसीद बुकें बना ली और उसके बाद नाजायज तौर पर हासिल करने की कोशिश है। क्या चीज है ये? आपने अपने कैरियर के ऊपर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। अरबी में कहते हैं तजूउल हुर्रा वला ताकुलु बिसदियहा। आजाद शरीफ औरत भूख से मर सकती है लेकिन अपनी छातियों की कमाई नहीं खाती, अपनी छातियों की कमाई नहीं खाती। पेट पर पत्थर बांधने वाले की उम्मत में से हैं आप। जिस रसूल ने, लोग तो एक एक पत्थर बांधते थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट पर दो दो पत्थर बांधे। उस रसूल के नाम लेवा और उनके वारिस हम कहलाते हैं। और आप कहते हैं कि नहीं, जहां से आए पकड़ लो, किसी को भी धोखा दे दो, बतला दो हमारे मदरसे में ऐसा है और वैसा है और है नहीं, किसी भी तरीके से पैसे पकड़ लो। और ये सबसे अच्छा तरीका कार समझ लिया गया है। मेरे अजीज साथियों, अगर आपने ये काम किया तो आप किसी काम के नहीं रहेंगे। आपके चेहरे पर नूर नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, आपके चेहरे पर कोई चमक दुनिया में नहीं रहेगी। आखिरत में तो बर्बादी महसूस है। जो शख्स मांगने वाला हो, भिखारी हो, उसके चेहरे पर गोश नहीं होता। क़यामत के दिन ऐसा आएगा। लेकिन जो शख्स धोखा देकर ले रहा हो, उसका क्या हाल होगा? मेरे साथियों, मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बेटों, मैं बहुत दर्द दिल के साथ आपके सामने रख रहा हूं कि आप अपने लिए लाए है अमल तैयार करते हुए पहले तय कर ले, जदवल बना ले, रास्ते तय कर ले, मुझे कौन सा रास्ता चलना है। कठिन से कठिन रास्ता इख्तियार करें जिसके अंदर आप इज्जत की जिंदगी जी सकें। मेरे दोस्तों, दो चीजें हैं सर उठाकर चलकर चलने के लिए। आप सर उठाकर चलते रहेंगे अगर दो चीजें आपके अंदर आ गई। ईमान के साथ ये दो चीजें अगर आ गई तो आप हमेशा सर उठाकर चलेंगे, सीना फुलाकर चलेंगे। आपको कहीं भी शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं होगी। एक है कनाअत और दूसरी चीज है इस्तिगना। कनाअत
अल्लाह जल्ल शानू ने आपके लिए जितना हक हलाल तरीके से मुकर्रर कर दिया और आपके पास मौजूद है, उसके ऊपर इक्तिफा करें, किसी दूसरे की जेब के ऊपर नजर न हो और दूसरों से मुस्तगनी रहें, चाहे वो कितना ही बड़ा अमीर हो, कबीर हो, सेठ हो, कुछ भी हो, मुस्तगनी रहें। उसकी बेइज्जती करने के लिए नहीं कह रहा और नहीं तवाज़ो छोड़ने के लिए कह रहा हूं, लेकिन आपको उसकी दौलत की तरफ नजर नहीं होनी चाहिए, आपको उसके माल की तरफ आपकी नजर नहीं होनी चाहिए। ये दो चीजें आपके अंदर अगर आ जाए तो आप सर उठाकर चलेंगे और खूब अच्छी तरह एहतिमाम से जिंदगी जिएंगे और ऐसी जिंदगी जिएंगे कि आप काबिल तकलीद समझे जाएंगे, आपके पीछे लोग आएंगे। ये एहतिमाम करने की जरूरत है। मेरे अजीज साथियों, अभी आप बिल्कुल नए फारिग हैं, इस वक्त आप अपने आप को आपने अगर ये समझ लिया कि बस मैं फारिग हो गया, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। अभी आप बच्चे हैं, मैं नौजवान भी नहीं, बच्चा कह रहा हूं, अभी आप बच्चे हैं। बच्चे पढ़ने में कोताही नहीं करते, बच्चे पढ़ने में शर्माते नहीं है। अब आप शर्माए नहीं, आपने दीनी तालीम हासिल की, दुनियावी तालीम हासिल करे, अगर किसी ने नहीं की दुनियावी तालीम हासिल करे। मैट्रिक आप नहीं कर सके थे, करें। इंटर आप नहीं कर सके थे, करें। बीएस एमएस आप नहीं कर सके थे, अब करें। आपके सामने मैदान है और आप बेहतरीन मैदान मार जाएंगे इंशाअल्लाह। आपके अंदर जो इल्म है, इसकी बुनियाद पर आप बहुत तरक्की करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि आप तालिब इल्म बनकर काम करें। और इसी तरीके से आज की दुनिया में बोलता जादू या सर चढ़ा जादू जिसे कह सकते हैं, वो है हमारी कंप्यूटर की दुनिया। मैं समझता हूं कंप्यूटर के अंदर खराबी का जहान भी बहुत है, लेकिन बेहतरी और बेहतरीन काम करने के लिए कंप्यूटर के बगैर आप आगे चल ही नहीं सकते। आप में से हर एक के अंदर कंप्यूटर स्किल्स का होना निहायत जरूरी है। आप कम से कम बेहतर अंदाज से अगर आप कुछ सीख लेंगे तो आप सिखाने के काबिल होंगे, और यही एक मैदान आपके रोजगार के लिए काफी है। कंप्यूटर स्किल्स को आप मुकद्दम करें। आपके सामने, आपके लिए अरबी माशाल्लाह पढ़ चुके हैं और अरबी किसी हद तक जानते हैं, रवानी पैदा करने के लिए उसके कोर्सेज करें। इसी तरह आज जो जबानें राज कर रही हैं, अंग्रेजी है, इंग्लिश है, स्पेनिश है, जर्मन जबान है, फ्रेंच है, जापानीज है और भी दीगर जबानें जो आलमी जबानें कहलाती हैं। मैं समझता हूं हर फाजिल को किसी न किसी एक जबान में जरूर माहिर होना चाहिए दूसरी जबानों में, क्योंकि आप भी को दावत का काम संभालना है और दावत का काम संभालने के लिए आपकी जरूरत पड़ेगी, आपको इन जबानों की जरूरत पड़ेगी। चाइनीज का अमल दखल हमारे मुल्क पर किस कदर हो रहा है आपको अंदाजा है। पूरे मुल्क को रोड की वजह से घेरे में लिए हुए है चाइनीज, और यहां पर अब इस याजूज माजूज की कौम की ऐसी आमद होगी कि आप देखते रह जाएंगे। और ये वो लोग हैं जिनके नजदीक हलाल हराम की कोई तमीज नहीं। ऐसे लोगों के अंदर दीन की दावत का काम करने के लिए आपको उनकी जबान सीखने की जरूरत है। आपको इनकी जबान सीख, और बहुत कोई मुश्किल नहीं, 3 महीने 1 साल भी मेहनत करेंगे आप बेहतरीन जबान सीख जाएंगे। मेरे अजीज साथियों, ये आपके करने के काम है। एक तरफ तालीमी मैदान में काम, दूसरी तरफ रिफाही खिदमात, दूसरे जाती स्किल्स को बढ़ाने की जरूरत है। इन कामों को पेश नजर रखकर अगर आप काम करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि आप
उम्मत के अंदर बेहतरीन किरदार अदा कर सकेंगे और अपने हिस्से का जो फर्ज है वो निभा सकेंगे। आपकी रहनुमाई के लिए आपके बड़े मौजूद हैं और इसी तरीके से अज़्म नौजवानान पाकिस्तान का आज़म है कि वो आपके लिए हर मुमकिन सहूलियत फराहम करने के लिए तैयार है। अब आपको तैयार होने की जरूरत है और आगे काम करने की जरूरत है। खुदा के वास्ते सियासतबाजी, मैं सियासत को नहीं कह रहा, सियासतबाजी कह रहा हूं, सियासतबाजी न कीजिए, लीडरशिप के पीछे न जाइए, अपने आप को काबिल करार देकर दूसरों की टांगे काटने की कोशिश न कीजिए और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपने किरदार को सामने रखिए और किरदार को बनाने के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा और नमूना होना बहुत जरूरी है। बस ये चंद बातें आपके सामने अल्लाह ताला ने कहलवा दी। अल्लाह जल्ल शानहू मुझे भी इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आप तमाम हजरात को भी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।